आपके संविधान को बचाने के लिए सिर्फ एक आदमी को मानते हैं कि अखिलेश यादव जी हैं, वही हमारा संविधान बचा सकते हैं। इसलिए हमारे आजमगढ़ में इसलिए हमारे आजमगढ़ में चमार बिरादरी के लोगों ने 92% वोट बढ़ चढ़कर समाजवादी को दिया। ये गठबंधन के जितावा और खटाखट 8500 रुपया महीना ला आ 10 किलो राशन ला। इस चुनाव में हमने देखा कि कई मीडिया वालों पे ये लोग अत्याचार किए हैं। जैसे सगड़ी वाला हुआ, एक बीजेपी का कार्यकर्ता करा कि माननीय रहुआ के सामने कि ज्यादा बोलबे तो रखिया निकाल दे। मेरे पास वीडियो है। तो ये बीजेपी वाले जो है ना, एकदम पगला नेता चुनाव अखिलेश यादव राहुल गांधी ना लड़त हुआ, जनता चुनाव लड़त हुए साल। क्योंकि हमें बदलाव चाहिए, फाइट करे आने जा। बतावा हो उम्र खत्म हो गई, सारा नौकरी ना मिला था। आज जितना लड़का हुआ उन्होंने अपना इतिहास बता, अपने परिवार का इतिहास बताएं, दूसरे का इतिहास आप जैसे लोग बताते हैं। आप जैसे लोग बताएंगे क्योंकि आप खंगालेंगे ना कि हकीकत है हमारे साथ, उनसे मैं मिलाना चाहूंगा। स्वागत है, क्या नाम है आपका? योगेंद्र चौहान, जिला सचिव आजमगढ़। आप आजमगढ़ से गाजीपुर आ गए हैं और गाजीपुर में किस ढंग से फतह करेंगे आप लोग? देखिए, गाजीपुर में अब तो मेरा से चरपान जी का जो टाइम मिला है, और मैं बता दूं कि गाजीपुर में मैं तो वो फतह करता हूं जिसको अंदाजा नहीं होगा। क्योंकि अभी प्रभुनाथ चौहान जो मंत्री थे, उनके गांव पे मैंने प्रचार किया। मेरा नजदीकी गांव है। 150 वोट प्रभुनाथ जी को मिला था, 450 वोट हमको मिला था, जो कि मैंने गांव है। और रह गई आपके धामूपुर, धनेशपुर, मुल्लापुर, इस तरह से जितने गांव हैं, वो समझ लिए कि मेरा जो गृह क्षेत्र है आजमगढ़, वो गाजीपुर और ये मऊ, माने मेरा विधानसभा मुख्यालय और मोहम्मदाबाद, घोसी का विधानसभा मुख्यालय मोहम्मदाबाद, जखनिया मुख्यालय विधानसभा, ये तीनों हमारे यहाँ से सटा हुआ है। इसलिए हमारा बहुत बड़ा इफेक्ट, माने प्रभाव आपके ये जखनिया विधानसभा पे पड़ता है, मोहम्मदाबाद विधानसभा पड़ता है। और रह गई, कहना नहीं चाहिए, मैं एक छोटा मोटा पूर्वांचल के चौहान का नेता हूं, जो कि कोई ऐसा लोकसभा चाहे विधानसभा चुनाव हो, चंदौली, बनारस, बलिया, गाजीपुर, देवरिया न जाता हूं। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि चौहान समाज हमारे साथ है। कैसे आप कह रहे हैं कि चौहान समाज समाजवादी के साथ है? भाजपा को मालूम हो जाना चाहिए कि चौहान समाज के लोग इस बार जाग चुके हैं। जो उन्होंने अमित शाह ने खुले मन से कहा 400 पार हम आएंगे, सरकार बनाएंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। आरक्षण को बचाने के लिए चौहान समाज समाजवादी को वोट करेगी। चौहान समाज इस बार जाग चुका है। पहला मुद्दा तो उसका आरक्षण है। दूसरा मुद्दा हुआ, उसको ये एहसास हुआ कि ये जो बीजेपी है सिर्फ बलगलाती है, नौकरी नहीं देती है। बीजेपी की सरकार के वजह से ही आज बेरोजगारी का जो ग्राफ है एकदम घट गया है। आप गाजीपुर में आए हुए हैं, अफजाल अंसारी के प्रोग्राम में, उनके सिंपैथी में आए हुए हैं। यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आ रहे हैं और आजमगढ़ से गाजीपुर में आए। आपको क्या समझ में आ रहा है, अफजाल अंसारी जीतेंगे या पारस राय? देखिए, अगले चुनाव में भी मैं गाजीपुर आया था, लोहिया भवन है, वहाँ पर उनसे मुलाकात हुई थी। और पहली बात तो उनका ये प्रभाव रहता है कि वो जिस खानदान से हैं, उनका खानदान हमारे देश के लिए शहीदों में नाम गिना जाता है, उनके परिवार का। अभी उनका स्टेटमेंट चल रहा था कि अभी हमारे पास जो जमीन है 50 बीघा, कई 60 बीघा है, वो हमने गरीबों को दे दिया है। कितने गरीबों का घर बसा है। आज जिस तरह से सरकार हमारे पे अत्याचार कर रही है, अगर थोड़ा सा हम टाइट हो जाए तो कितने गरीबों का घर उजड़ सकता है। लेकिन हमारे पूर्वज ने लोगों को बसाया, हम भी बसाएंगे। लेकिन एक चीज है, मेरी निधि, अफजाल ने बोला था कि मेरी निधि आज तक घर नहीं गई। मेरी निधि जब भी आई तो गरीबों मुजरिमों में बांटी गई। ये सत्य है, मैं तो जानता हूँ। चाचा जी, क्या नाम है आपका? केसरी सिंह यादव। आप यादव जी हैं तो समाजवादी के साथ ही रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। कैसे गाजीपुर में फतह कराएंगे? हाँ, समाजवादी जातिवादी नहीं होता है। जो जातिवादी होता है वो समाजवादी होता नहीं। तो आप ही तो कहे हैं कि हम कहें कि यादव होंगे तो समाजवादी होंगे, तो कहें आपकी बात को दोहराए हैं क्या? अच्छा, तो कैसे अफजाल अंसारी को जिताएंगे? अफजाल अंसारी पहले भी चुनाव जीते थे
उससे पहले 2004 में भी चुनाव जीते थे, इस बार भी समीकरण के मुताबिक जो गाजीपुर का समीकरण है चुनाव जीतेंगे। अच्छा बुजुर्ग है, बताइए यहाँ इसी मैदान में मोदी जी और जोगी जी आए थे कुछ दिन पहले, 2-4-5 दिन पहले, और यहाँ लबे मंच से जोगी जी ने कहा कि अफजाल अंसारी के परिवार का जो बैकअप है, कोई शहीद हुआ है, कोई बॉर्डर पर मरा है, कोई देश के लिए मिट गया है, वो बताए थे कि उस परिवार से इनका कोई संबंध नहीं है। जोगी कुछ नहीं जानते, जोगी अपना इतिहास बता, अपने परिवार का इतिहास बताएं, दूसरे का इतिहास आप जैसे लोग बताते हैं। आप जैसे लोग बताएंगे क्योंकि आप खंगालेंगे ना कि हकीकत क्या है। यानी जोगी जी झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल झूठ बोले हैं। ये सत्य बात है कि अफजाल अंसारी के परिवार में लोग शहीद हुए हैं। बिल्कुल हुए हैं, इस तक दो राय नहीं। तो ये बीजेपी के लोग लबे मंच से झूठ के हमेशा झूठ बोलते हैं, झूठ बोलेंगे, इस बार झूठ का भंडाफोड़ हो चुका है। कई दिन जोग रमौला में, कई दिन जोगी में रहल, जोगी नाम रखले से जोगी ना हो गई ना। अरे एगो गोरखपुर मठ का मंदिर का पुजारी है वो। मुख्तार के माफिया का ना, अपने एक नंबर के माफिया में सारा केस अपन अपने से वापस ले ले हुए, अपन ट्रायल करा लेते हैं। हर केस में मुख्तार गरीबों के मसीहा थे और कहत हो कि गाजीपुर माफिया मुक्त हो गए। माफिया मुक्त हो गए। माफिया वो खुदा हुआ माफिया मुख्तार के माफिया है? जोगी महाराज हुआ। तो डेरात ना हुआ? कहा कि डराई क्या करी है? ईडी आ जाएगा। अरे ईडी आ जाए, आ जाए। हमारा छोड़िए, मुझसे का पूछे। नाम भैया अरविंद यादव है हमारा। यादव जी गाजीपुर में आल हुआ, कौन हिसाब से फाइट करेगा? भैया फाइट करे, बेरोजगारी के मुद्दा पर ले जाए, जितना मन गरीबन के जुल्म भल है, जितना नौजवानों के ऊपर अत्याचार भल है, ये पहले मन फाइट करे ले जा। बतावा हो उम्र खत्म हो गई, सारा नौकरी ना मिलत है। आज जितना लड़का हुआ 19 साल के बियाह ना होत है। अरे तो 4 साल का नौकरी अइले ना, अग्निवीर में जा। अग्निवीर में लाट चटा के जा लोगन के बहन जो अपने बेटवा ले जाने बहुत बहुत सारे लोग। अरे तो नेता को अपन लड़कन के भेजे नयन सन न पेंशन सार लोग सांसद हो जाते हैं, विधायक होते, पेंशन जिनकी भर पावत हुआ, हमारा लाट चले जाओ में सांसद का भी पेंशन कटे के चाहिए। पेंशन सबका कटे की चाहिए। अब 2-3 बेचारा शहीद बहना है, उन्होंने घरे सारा सही सम्मान न मिलल उनके, का मतलब बताओ? ये बताओ गठबंधन का सरकार बन जाए दिल्ली में? गठबंधन की सरकार जरूर बनने कहा ना। अगर साल नेता चुनाव अखिलेश यादव राहुल गांधी ना लड़त हुआ, जनता चुनाव लड़त है साल, क्योंकि हमें बदलाव चाहिए। संविधान ये बतावा 4 साल का जो भर्तिया में तो हम लोग के लाभ ना कौन लाभ है भैया? 4 साल हो जाए जी, सरवा अगुआ चढ़त हुआ, कहत हुआ कि 4 साल के भर्ती के बाद सरवा ये गुंडई करी, का मतलब है? बियाह के लेकर माने बियाह ना होता, तो का कहल चाहत नरेंद्र मोदी जी से? नरेंद्र मोदी जी से यह कहल चाहत है कि अगर दम है तो बेरोजगारी के मुद्दा पे बात करा, आगे खाली राम मंदिर खाए के दे, राम मंदिर धर्म खाए के दे, पूजा करे खातिर तो रही ना। पूजा करके क्या करे जाए? वो तो उनके पेट में जाए, जो चंदा चावल 10 रुपया उनके हवाले जाए, हमारे का मिली घंटा? कुछ ना मिले, क्या मिला था? दर्शन करेगा ना, तो हम दर्शन काहे करे जाए? काहे दर्शन करे भैया? दर्शन करवा तो कुछ मुक्ति ना हुई। मुक्ति कुछ नहीं, भगवान राम किसी के नहीं है, सबके हैं। एक ऐसा राम का नाम एक ऐसा नाम है मिटने वाला नहीं है। किसी मंदिर में पूजा करके हम राम को पा जाएंगे? राम हृदय में होना चाहिए। यहाँ दिल तो कहत हो लोग 5 किलो राशन देते हैं जा, विकास में सुना, विकास में 4 लाख किलोमीटर सड़क बनवा दे जा, हर महीना हर 6 महीना पर किसान निधि देते हैं जा। कुछ ये बतावा सड़किया वह पास कहीं ना, सड़किया वह पास कहीं बताओ कहूँ अगर एक्सप्रेस हो या सड़क लाना अगर किसी ने किया है तो उसने अखिलेश यादव का काम है। ये पहला कहने लिया करना, अच्छा फीता काटे जाने न लोग। अच्छा गठबंधन पे तो भरोसा है कि गठबंधन होई तो अमन सुरक्षा गठबंधन हम लोग ये मुद्दा पे चुनाव लड़ते जा, यूएन खातिर चुनाव लड़ते, संविधान के बचाने के लिए हम लोग अखिलेश जी के राहुल गांधी जी के साथ में है। कैसे आप जानते हो कि संविधान बदल दिया? संविधान अरे खुल के बोल रहे हैं कि आरक्षण खत्म करेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे हम, तो मतलब क्या है? क्या मतलब है? अब अभी तक आरक्षण रहा तो छोट गरीब तबके के लोग जो है ना कि हाइट करके बड़े फॉरवर्ड में जाके नौकरी पाते ना, वो 10 गाँव मार देना लोग। अब क्या करल जाता? अच्छा चौहान जी, कांग्रेस का घोषणा पत्र एगो आया पर कांग्रेस अमल रही कि नहीं हो रही? देखिए बता दें आपको, कांग्रेस जो कहती है वो करती है। जहाँ पे जिस समय हमारे देश में खाने की भुखमरी थी, एक सुई और माचिस की तिल्ली नहीं थी, कांग्रेस की देने की चंद्रयान पे पहुंचा हुआ। तो इस समय कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र में दिया है
महालक्ष्मी योजना महालक्ष्मी योजना में औरतों के लिए 1 लाख रुपए सालाना देने का प्रावधान बनाया है। ना दिए लो तब नहीं, कांग्रेस ने जो कहा है आज तक किया है। कांग्रेस जुमलाबाजी की पार्टी नहीं है। और बता दूं, समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र, समाजवादी पार्टी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा भाइयों, समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में यह है कि जो 5 किलो गेहूं बीजेपी देती है, हम 10 किलो आटा देंगे नंबर 1 का, और बच्चियों और युवाओं के लिए हम डाटा देंगे, आटा और डाटा। और रह गई चावल की बात, तो चावल हम 5 किलो के जगह पे पर यूनिट 10 किलो देने का काम करेंगे। और जो अग्निवीर की भर्ती आई है 4 साल की, अगर इसमें सर बीजेपी को हम लोग हटा दिया अगर, तो इसको हम लोग पूर्ण कर देंगे, इसमें कोई शक संदेह। अगर बीजेपी इतना मेहनत की लगे ना जाते तब फिर क्या हुई? देखिए बता दे, हम नौजवान जो पढ़े लिखे नौजवान है, हम बता रहे हैं आपसे, अभी बीजेपी के लोग 2 महीना पहले कहते फिरते थे कि कश्मीर से हमने 370 हटा लिया। आप तो मीडिया के चौथा स्तंभ है, पत्रकार बंधु मीडिया के चौथा स्तंभ है। हम बता दें कि इस चुनाव में हमने देखा कि कई मीडिया वालों पे ये लोग अत्याचार किए हैं। जैसे सगड़ी वाला हुआ है, एक बीजेपी का कार्यकर्ता करा कि माननीय रहुआ के सामने कि ज्यादा बोलबे तो रखिया निकाल दे, मेरे पास वीडियो है। तो ये बीजेपी वाले जो है ना, एकदम पगला गए। अच्छा चौहान जी, ये बताइए कि गाजीपुर के प्रत्याशी एक हैं भारतीय जनता पार्टी से पारस राय, जिसको आप जानते होंगे। आप जानते होंगे, जैसे पिछले में एक बाइट दिए थे हमारे ही चाणक्य के शिष्य, और नंद वंशों का नाश करना हमको अच्छी तरह से आता है। इसका संदेश क्या है? वो क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे देश को? देखिए, वो संदेश देना चाहते हैं कि हम सवर्ण के हैं। और देखिए, इस बार की जो मेरी लड़ाई है 85-15 की लड़ाई है, क्योंकि हमको आरक्षण और संविधान बचाना है। अब बता दिए, जो चमार बिरादरी, हम हर जन नहीं कहते अपने जमात से, जो चमार बिरादरी है, बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए सिर्फ एक आदमी को मानते हैं कि अखिलेश यादव जी हैं, वही हमारा संविधान बचा सकते हैं। इसलिए हमारे आजमगढ़ में हमारे आजमगढ़ में चमार बिरादरी के लोगों ने 92% वोट बढ़ चढ़कर समाजवादी को किया है, क्योंकि उनको एहसास है, अब अखिलेश भैया पे विश्वास है। माने समाजवादी पार्टी पर पब्लिक का विश्वास है, समाजवादी पार्टी को फाइट कराएंगे। भैया कुल मिला के ये गठबंधन के जितावा और खटाखट 8500 रुपया महीना ला, 10 किलो राशन ला। अच्छा, कुछ कहना चाहते हैं? नंद वंश पर जो पारसनाथ का बयान आया है वो बेतुका और गलत है। यादव जो उस नंद वंश का वंशज नहीं है, वो घना नंद था, मौर्य सम्राट से पहले था, मगध का राजा था। हम कृष्ण के वंशज हैं, हम जसोदा नंद के हैं, कृष्ण के वंशज हैं, इसलिए हम लोग के वंश का कोई नाश नहीं कर सकता है। वो गलत बात पारस राय गलत है। मालूम नहीं है कि इतिहास क्या चीज होता है। वो तो कह रहे थे कि इसका उद्देश्य वो नंद वंश के यादव हो ही नहीं है, ये नंद जसोदा के वंशज हम लोग हैं, इसलिए उनका बयान गलत है। अपने बयान को वापस ले लेने, तो जनता उनको जवाब दे दीजिए। अब जनता तो 1 तारीख को जवाब देवे करेगी, जैसे दे गई है। क्या पारस राय यहाँ से फाइट करेंगे कि फिर कोई लड़ाई नहीं है? और वो लोग बता रहे हैं किसी भी हालात में जीतना लड़ाई से